10 किलो का त्रिशूल था, कमर में बांधता था जंजीर और चिमटा लेके चलता था, कमंडल वाला। हाँ, ये हमारे सिस्टम था। मैं बजरंग का उपासक था। अच्छा। उससे हमको बहुत कुछ चीज़ें मिली, ऐसी बात नहीं कि ना मिली हो, मिली। इसके बाद में धीरे धीरे फिर, क्योंकि 14 साल की उम्र बहुत होती है ना। जी जी बिल्कुल, वही तो उठान वाले ना। हाँ, तो हम प्राणायाम करते थे। अच्छा। तो इसमें थोड़ा अंतर है, है वही चीज़। हाँ, ये मन से है। हाँ हाँ, वो शरीर से हाँ, है, उसमें भी वो भी मन से है, मगर थोड़ा अंतर है, थोड़ा अंतर। स्लो है उसमें। हाँ, थोड़ा सा तेज रहता है। पद्मासन लगा करके इसको अनुलोम विलोम, अनुलोम ये तो ये करते थे। तो हमको तो मालूम था उधर। फिर ये हमारा मर्ज तैयार हो गया, तो परेशान 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में उभार मारता है। जिसके हो ना हो अच्छी बात है। ये केवल बैठने की वजह से होता है? नहीं नहीं, बांधते जी कौन सा मत? बगंदर, ये गुदा टिंकी के और अंडकोश के बीच में जो 4 अंगूर की जगह है, वहाँ पे होता है। अच्छा। पहले बच्चे में, छोटे बच्चे में इसको चुन्ना बोलते हैं, है ना। फिर उससे बबरसी बनती है, अब बबरसी से बगंदर बनता है। ये कठिन समस्या खड़ा कर देता है। तो जब उभार मारता है ये, तब चलने में, बैठने में, लेटने में दिक्कत करता है। और जब पकता है तभी आपको रात मिलेगी, बीच रात नहीं मिलेगी। 2 दिन में, 3 दिन में ये फिर वो फूटता है। जब फूटेगा तो हाँ, फूटेगा अपने आप। ये प्रक्रिया चलती रहती? हाँ, चलती रहती है, महीने 2 महीने में। ऑपरेशन करवाओगे अगर डॉक्टर ठीक है अच्छी तरह से तो ठीक है, नहीं तो फिर भारी करने से। हमारे पड़ोस में लड़का है, 2-3 बार ऑपरेशन करवाया, अब भी नहीं ठीक हुआ वो। फिर मैं वहाँ जब गया, 6 दिन जब गुजरे, तो 6वें दिन जब उन्होंने आचार्य ने बुलाया, उस 6वें दिन फूट गया। साधन में बैठे थे, तो जब फूट गया तो हमने सोचा कपड़ा गील हो गया होगा, और जब फूटेगा तो बंद निकलेगा। उसमें मवाद नहीं निकलता है, उसमें खाली खून निकलता है, काला खून। तो हमने सोचा कि कपड़ा गंदा हो गया होगा। 9:30 बजे के बाद में जब छुट्टी मिलती है, जब गया रूम, तो वहाँ जब कपड़ा उतारा देखा तो एक भी दाग नहीं। अच्छा, एक भी दाग नहीं। और फिर हमको 7वें दिन आचार्य ने बुलाया, तो फिर मैंने बचपन, जब से मैंने शुरुआत किया था भक्ति भगवान में, तब से मैंने उनको बताना चालू किया। आचार्य जी बड़े खुश नजर आए कि ऐसा। हमने कहा हाँ सर जी ऐसा। फिर मैंने आज से 3 साल पहले मैं यहाँ आया था। अच्छा। तो मुझे रूम भी मिल गया। रूम मिलने के बाद में फिर घबराहट पैदा हो गई, क्योंकि शाम प्रोग्राम चलता है ना। तो फिर मैं उठाया बिस्तर, ऑफिस में जमा किया। और मैं चलने लगा तो बोलने लगी, भंती जी आप क्यों जा रहे हैं? हमने कहा घबराहट हो रही थी। अरे नहीं, ऐसा ही होता है यहाँ, आप रुकिए। अरे हमने कहा वो चीज़ एक अलग है, वो चीज़ हमारे पास अलग है, क्योंकि हम उस चीज़ को जानते हैं। हम रुके नहीं, चले। तो ये छोड़ा पहला शिविर। इसके बाद मैं लखनऊ के लिए भरा, कानपुर सेंटर से भाग आया। अच्छा, नहीं गया। अच्छा, तीसरा भरा श्रावस्ती का। तो श्रावस्ती वो पावन धरती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बुद्ध ने वहीं तो उनको निर्वाणा हुआ था, वहीं हमारा मर्ज ठीक हुआ। बताइए, बिल्कुल जड़ से खत्म हुआ। मैं 2025 में गया था जनवरी में, अब आज 3रा महीना चालू है। बिल्कुल 15 दिन में, 1 महीने में 20 दिन 25 दिन में होता था। अब बताइए, वहाँ के परमाणु में झाँक के देखिए जरा, आपको सब कुछ मिलेगा। आपस में दीवार लोग करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, तू पहले अपने में झाँक के देख, नहीं कहते? तो वही यहाँ झकाया जाता है। तुम अपने में झाँक के देखो, फिर दूसरे की कमी आप बताइए। अगर झाँक के देख लिया तो बिल्कुल सच्चाई है कि आपका जितना भी कुछ है सब बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा समाज, बच्चा अगर आए हैं तो जाने और सुने और करें। मगर यहाँ अब तो मैं नहीं कहूँगा, उसे कहना नहीं चाहिए, और कहना भी चाहिए ताकि लोग जागरूक हों। हमारे नौजवान बच्चे आए ना, तो आधे तो यहाँ सिर्फ खाली सोने के लिए थे। राइट, वो श्रद्धा थोड़ा हमारे, हम तो बुराई नहीं करना चाहिए। यहाँ बनते जो हमारे हैं ना, ये सब सोने के लिए थे। 2-3 बार मैं यहाँ आया सुनागार में, तो मैंने देखा कि आनंद से लेटे हुए, मैं छोड़ गया। ऐसे तो हमको वही है। हाँ, तो दूसरी बात बिछा के यार, वो अच्छा 5 तक लोग हैं। हाँ,
मैंने देखा। आप बताइए, यानी अच्छी आचार्य चीज ही डालेंगे, खराब भी आचार्य नहीं। जी बता रहे हैं नशा मुक्त जी जी ना, विचार अच्छी होना चाहिए बहुत जरूरी। और आप यहाँ कर क्या रहे हैं ना, तो आप तो टाइम पास के लिए आप यहाँ इससे बात नहीं बनेगी। नहीं बनेगी ना। तो तुमने धोखा आचार्य को नहीं दे रहे हैं, तुम तो अपने को धोखे दे खुद को धोखा, सही बात। रहे हो। इसलिए अगर कोई कदम उठाया है तो फिर उस कदम के साथ मिले चलना है, आगे हमको बढ़ाना है। तभी आपका कल्याण और समाज का कल्याण होगा। आपका कल्याण अगर नहीं होगा तो समाज कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को यानी उस मार्ग में जा करके देखा तो हम दूसरे को बताएंगे, कुछ प्राप्त करेंगे और हम ही नहीं कुछ पा रहे हैं तो हम गैर को क्या बताएंगे, क्या देंगे। सही तो इसलिए आप जानिए और मानिए, आपका सब कुछ मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने तो यही बात कही थी ना जब ज्ञान प्राप्त किया था। तो बनते जी, जैसे आपने बताया कि मेडिटेशन या विपश्यना से शरीर में जो भी मर्ज है, रोग है, उन्हें हम दूर कर सकते हैं। हाँ, दूर कर सकते हैं। तो बनते जी को जो कहते हैं एक रोग था भगंदर, तो वो इनका खुद का अनुभव है, खुद इन्होंने ठीक किया है मेडिटेशन करके, विपश्यना करके, तो इनका ठीक हुआ। इन्होंने जो पहला शिविर लिया था वो श्रावस्ती में लिया था, है ना बनते जी, और ये इनका दूसरा शिविर है। तो मानसिक भी ठीक हो जाएंगे, जब शारीरिक होता तो मानसिक भी ठीक हो जाएंगे। तो हर रोग से जब नेगेटिविटी चली जाए तरीके से, हाँ, खुद से शरीर खुद से लगता है कि शरीर जैसे अंदर से बता देता है क्या क्या गलतियां की आपने। इसमें आपसे पूछना चाहिए, जब आप बैठे थे ध्यान में तो अंदर क्या देखा? बंद करके आके वो पूछ रहे हैं। मना कर दो, आप नहीं देखें। आचार्य बताएंगे सही बात। तलवार की धार और मन की धार बराबर। जी, अगर मन हम नहीं लगाए होते ना तो जो फोड़ा था हमारे पास वो नहीं फूटता। मन की धार से फोड़ा फूटा है जी, वो बिकार निकले, है ना। तो इसलिए हमको मन लगाना है, तो झांक करके देखना है, तुमको कहाँ कहाँ झांकना है बताते हैं आचार्य जी। तो आपने सुना 10 दिन, है ना, और शायद अभी कुछ बताएंगे। फिर कोई अंग ना रह जाए, शब्द अंग ले एक एक अंग एक देखना झांक करके। तो आपको जब झांकेंगे ना तो हर चीज़ आपको दिखाई देगी उसके अंदर। आपका मांसपेशियाँ दिखाई देगी, आपका आमाशय दिखाई देगा, अंदर का सारा, हाँ, कैसे दिखाई देगा। अरे फीलिंग आती है बिल्कुल। आपकी ये सफेद जो हड्डियाँ हैं ये भी दिखाई देगी। मुझे, लेकिन मुझे नहीं दिखाई। यही तो अभी वो समझ गए थे, इसीलिए पूछ रहे थे। वो मुझे नहीं। और सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो भोजन किया, लेट्रिन के जाते समय आप लेट्रिन कैसी गई है? मतलब गीली गई है, टाइट गई, कैसी गई? टाइट। कितनी टाइट? समय वहाँ के समय में, घर के समय में, यहाँ के समय में होने में कितना समय लगा? जब आप अच्छे ढंग से मन को लगाएंगे, है ना, तो जो आपका भोजन है पच करके सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो फिर टट्टी करने में आपको समय लगेगा। ये मेरे में हुआ। हाँ, समय ज़्यादा लग रहा था जी। वो तो मैं वो बताऊंगा जो हमने अनुभव किया। वही सही है। अगर नहीं हुआ ऐसा तो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए। ये अपने आप को वो ना समझना। नहीं, आप बहुत सही बात सही कह रहे हैं। क्योंकि हमारा बचपन का कोर्स है 14 साल की उम्र से, तो हम तो बहुत कुछ करके देखा इस शरीर को, बहुत कुछ आप बौद्ध विहार में रहते हैं या कहीं? नहीं, बौद्ध विहार में नहीं रहते। आप अलग लग रहे हो। हाँ। मैं तो शुरू से ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपको, तो कि आप कुछ स्पेशल दिख रहे हो। नहीं, जो बनते जी की जो और हमारा प्रचार प्रसार बहुत जोरदार से चल रहा है। हम मतलब जो कार्यक्रम होते हैं, किसी कार्यक्रम में यानी आपका शांति पाठ है, संस्कार, कोई भी संस्कार हो, ये संस्कार में प्रचार में हम लोग बहुत जुटे हुए हैं। अच्छा। और हम अपने पूरे बैनर लेके चलते हैं। पूरी टीम होगी फिर आप? नहीं, टीम नहीं, अच्छा। ये तो आपके ऊपर है, कितने को बुलाना है आपको। किसी को इनवाइट करोगे तो उसके वहाँ जाने का तो किराया दोगे ना। बिल्कुल। क्यों? अगर हम आपसे लेंगे तो नहीं, मांगेंगे तो नहीं,
और नहीं मांगेंगे तो आपको फर्ज क्या कहता है, व्यवस्था कब तक हम उड़ते रहेंगे। क्यों, ये जो बन रहा है ये कहाँ से बन रहा है, क्या किसी देश से बन रहा है, नहीं, कहीं से आ रहा है, दान में। है ना? तो ये जैसे गांधी जी ने कहा कि बनते जो लोगों को धन की जरूरत नहीं है ना, उन्होंने कहा, मगर ऐसा नहीं है, सबको जरूरत होती है ना। अपने जो हमारे सीनियर बनते हैं कुशीनगर के, अभी खत्म हुए दिसंबर को, ज्ञानेश्वर, हमारे सीनियर बनते हैं। बहुत बड़े। हमारा जो चीवर मिला हमसे बहुत गयम मिला चंदा मुनि से। अच्छा। जो हमारी प्रवज्जा हुई कुशीनगर में हुई ज्ञानेश्वर से। अच्छा। यानी जो भी कुछ हमारा हुआ पहले शुरुआत में खेड़ावी से अच्छी जगह से विपसना हमारी हुई श्रावस्ती। बहुत पावन जगह। अभी अब बताएं तुमको, इस हाथ में हथेली में महीने 2 महीने में चत्ता उभार मारता है, लाल होता हो जाता है। दर्द कम होता है मगर दिक्कत होने लगती है ना। और आप लोग तो आपको महसूस नहीं तो गलत हो रहा है, नहीं मर्ज मान लो कोई। 7वें दिन उभार मारा इसने। अच्छा। 7वें दिन इसने उभार मार दिया। जैसे मैंने मन की तलवार मारी नोकदार, खत्म। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग झांक के देखिए और करके देखिए। अगर आए हो तो कुछ लेके जाइए, अगर एक बार में नहीं तो 2 बार में, 2 बार में नहीं, ये आप करते रहिए। विपसना कीजिए, प्रवज्जा कीजिए। प्रवज्जा 7 दिन की होती है। प्रवज्जा क्या होता है? प्रवज्जा में जैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है ना, अच्छा। है ना, लाल काले बोर्ड में, ऐसे 7 दिन की प्रवज्जा होगी इस भेष में। अच्छा। आपके संस्कार किए जाएंगे वहीं पे, तो ये भेष आपका चीवर दिया जाएगा। चीवर देने के बाद में आपकी वहाँ शिक्षा होगी, पढ़ाई होगी। अच्छा। बताएंगे सिस्टम, तो आपको कलम पे चलाना पड़ेगा, है ना। ये प्रवज्जा है 7 दिन की। ये कहाँ पे है? ये कुशीनगर में। कुशीनगर में बहुत व्यायाम करवाइए कीजिए, कुशीनगर में होती है। जहाँ भी बिहार है वहाँ भी करवा सकते हाँ, हैं। नहीं नियम होते हैं ना, इसका टाइम होता है ना, इनका टाइम है, इसका टाइम है कि कब करवाना है, कब करना होना है। अभी सती पठान चला गया 7 दिन का, है ना, उसमें हम आए थे पहले 1 दिवसीय करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो पता लगा कि फार्म भर दें तो उसमें पता लगा कि सती पठान लगा हुआ है। अच्छा। ताकि इस तारीख को डाल दिए। प्रवज्जा वाला क्या गृहस्थ भी करते हैं? सब कोई करता है। अच्छा, बनते जी। छोटे बच्चे जाते हैं, बहू जाती है, बूढ़ी जाती है, सारे लोग जाते हैं। सारे लोग कहाँ पे? खुशी लगा प्रवज्जा कीजिए। उससे प्रवज्जा से आपका सिस्टम मिलेगा कि भंते लोगों की कदर क्या होती है, क्या सिस्टम है उसके, कैसे बोलेंगे हम, कैसे उनका सम्मान करेंगे। तो इसके बाद भी आचार का काम कीजिए ना, भंते बनिए तो आचार का काम कीजिए। वैसे बनते जी, मेरे मन में एक आपसे सवाल था कि एक बच्चों की जो छुट्टी होती है ना 1 महीने के लिए, उन छुट्टियों में बच्चों को ये जो प्रवज्जा है इसको जरूर 1 महीने के लिए जाना चाहिए। इससे और जो समाज में है या बच्चों में क्या सीख मिल सकती है? बहुत, जैसे आप लोग आए हैं अपने बच्चों को लाइए, परिवार को लाइए, पड़ोस में बताइए, या अपने घर में किसी भंते को बुला करके जो ज्ञानी पुरुष हो उससे संस्कार सिखवाइए। करिए तो रविवार के दिन छुट्टी होती है बच्चों का, है ना, बच्चों को रविवार की छुट्टी होती है, किसी भंते को बुलवाइए, उनसे ज्ञान लीजिए बैठा करके। आज बैठेगा ही, कल 2 बैठेगा, धीरे धीरे चर्चा परिचय होंगे। लेकिन बॉस अब वो ये है कि बहुत सारे ऐसे भंते मिलते नहीं है जो आप जैसे नहीं मिलेंगे कि बच्चों को दे सके। सबसे बड़ी परेशानी है न मिलने वाली। कुछ हमारी तो अंदर है ना, धरोहर है पुरानी, उसको निकालेंगे। हमको डील करना, समाज को समझाना है। अगर इसे नहीं मानेगा तो हमारे पास और सिस्टम है क्या। अब उसको चाहे कला समझो, चाहे जादू समझो, कि हमारा तरीका समझाने का, हाथ की कला। अब कैसे क्या है, जैसे आपने दुआ सुना होगा कि रईमन धागा प्रेम का मत टूटे चटकाए और टूटे सीना जोड़े जोड़े गांठ पड़ जाए। तो किसी धागे को काटने से अगर जोड़ा जाएगा तो क्या लगेगी, गांठ। और गांठ नहीं लगनी चाहिए। काटेंगे आप किससे, ब्लेड से, हम आपसे कटवाएंगे, गांठ हम लगाएंगे, मगर गांठ 1 सेकेंड जब लगेगा तो गांठ खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा है, जैसे आचार्य जी बोलते थे कि अंदर की गांठ को मिटाना, तो अंदर की गांठ को मिटा करके फिर बाहर की गांठ को मिटाना है।
और जब अंदर की गांठ नहीं मिटेगी तो बाहर की गांठ नहीं बिल्कुल तो हम वो तर्क करके बताते हैं कि देखिए कैसे गांठ मिटती है, ये मार अगर गांठ मिल जाएगी परिवार खुशहाल हो जाएगा। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका भाई, आपका परिवार, आपका माता पिता गांठ में जुड़ जाएगा। वो गांठ की जो है लोक रीत की समस्याएं वो खत्म हो जाएगी, तब परिवार खुशहाल रहेगा। ये होना चाहिए। और जैसे हम देर तक बैठ नहीं पाते थे, हमारे बाएं साइड में पॉलिस गिरा था, पैरालिसिस हुआ था, तो अभी ये दर्द होता है तो इसलिए हमें बैठ के हिलाना पड़ जाता था, वो बैठ नहीं पाते। जैसे आज दर्द होता है ना, हाँ। तो वहीं पे अपना दिमाग ले जाइए, अच्छा, ये पूरा है। उसी पे ले जाइए, ठीक है। वहीं पे धार मारो, मन की धार, अच्छा, वो खुलेगा फिर। वो खुलेगा, बेकार नहीं करेगा। अच्छा, चलिए। हाँ वही हमने कहा पूछ लेते हैं। एक बार में पूरी बात बता दें। कहा गया है कि ये मानो मन को समझ, मन ही सर्वे सर्वा है ना? ये मानो मन को समझ, तू तो साधन खास, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सब कुछ तेरे अंदर है। ये मानो मन को समझ, तू तो साधन खास, और इसके माध्यम से मिले तुमको तेज प्रकाश, अति दीप भोग।